हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्प्रिंट। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के चैप्टर पाषाण काल के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको मैंने इस वीडियो लेक्चर में पूरी तरह से कवर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाषाण काल को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। तीसरा है नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहते हैं। पुरा पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल और तीसरा है उच्च पुरा पाषाण काल। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पुरा पाषाण काल से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको। क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा काल कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा काल कौन सा है? तो प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा काल है पुरा पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरा पाषाण काल का प्रमुख औजार किस पत्थर से बनाया जाता था? पुरा पाषाण काल का जो प्रमुख औजार है वो किस पत्थर से बनाया जाता था? तो क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरा पाषाण संस्कृति की खोज किसने की? तो भारत में पुरा पाषाण संस्कृति की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को किस नाम से जाना जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक जो है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पुरा पाषाण उपकरण कहाँ से मिला? भारत में जो पहला पुरा पाषाण उपकरण है वो कहाँ से मिलता है? तो वो है पल्लवरम मद्रास, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। ओके, रॉबर्ट ब्रूस फूट को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरा पाषाण काल के जो मानव थे उनका मुख्य व्यवसाय था शिकार एवं भोजन संग्रह। वो लोग शिकार करते थे और फिर उसी शिकार को भोजन के रूप में संग्रह करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के लोग किस प्रकार का जीवन जीते थे? तो पुरा पाषाण काल के लोग घुमंतु जीवन जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में मनुष्य कहाँ रहता था? गुफाओं एवं शैलाश्रयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका आंसर होगा सभी धातुओं का। पुरा पाषाण काल के लोगों को पत्थर के अलावा किसी भी प्रकार की धातु का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मान सकते हैं आप लोग? अग्नि की खोज। अग्नि की खोज जो है वो पुरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अग्नि का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ? तो अग्नि का उपयोग जो है वो सबसे पहले पुरा पाषाण काल में हुआ। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि अग्नि का सबसे पहला उपयोग किस काल में होता है? तो पुरा पाषाण काल में होता है। और पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो अग्नि की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र, मतलब उस गुफा की दीवारों पर जिस चित्र बनाए गए हैं उसके लिए, और शैलाश्रय मतलब यहाँ पे हमारे जो पूर्वज है वो आश्रय मतलब रहते थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किस यूनेस्को सूची में शामिल है? तो विश्व धरोहर। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन संस्कृति किस नदी घाटी से संबंधित है? तो सोहन संस्कृति जो है सोहन नदी घाटी से संबंधित है, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलन घाटी किस राज्य में स्थित है? तो बेलन घाटी जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। बेलन नदी जो है वो टोन्स की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरा पाषाण काल के औजार कौन कौन से थे? तो पुरा पाषाण काल के प्रमुख औजार कौन कौन से थे? हैंड एक्स, क्लीवर और चॉपर। सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरा पाषाण काल में भोजन प्राप्त करने का प्रमुख साधन क्या था? पुरा पाषाण काल में भोजन प्राप्त करने का साधन क्या था? आखेट, मतलब शिकार और संग्रह। शिकार करते थे फिर उसी शिकार को संग्रह करके हम लोग खाते थे, मतलब जो हमारे पूर्वज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा पाषाण काल में कृषि का ज्ञान था या नहीं? पुरा पाषाण काल के लोगों को ना तो कृषि का ज्ञान था और ना ही पशुपालन का ज्ञान था। ओके, पुरा पाषाण काल के लोग पूरी तरह घुमक्कड़ी जीवन जीते थे। आखेट एवं संग्रह पर जो है डिपेंड थे वो लोग, ना तो उनको कृषि का ज्ञान था ना ही पशुपालन का ज्ञान था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। जो पूरा पाषाण काल है उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। जो प्रागैतिहासिक शब्द है जिसे हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस किस विद्वान ने किया, तो डैनियल विल्सन ने। प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डैनियल विल्सन ने किया। किसने किया, डैनियल विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल को 3 भागों निम्न, मध्य एवं उच्च। पूरा पाषाण काल को 3 भागों निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में किसने विभाजित किया, तो लॉर्टेट ने। किसने, लॉर्टेट ने 1870 में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल में किसने विभाजित किया था, तो लॉर्टेट ने विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्राग इतिहास यानी प्रागैतिहासिक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है। भारत में प्रागैतिहासिक का मुख्यालय कहाँ है, तो भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूरा पाषाण काल की समयावधि लगभग कितनी मानी जाती है। जो हमारा पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, उसका जो समय, जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वप्रथम मानव कपाल का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है। भारत में सर्वप्रथम मानव कपाल या मानव कंकाल का जो साक्ष्य है वो कहां से मिलता है, तो वो है हथनौरा से। हथनौरा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। हथनौरा जो है वो नर्मदा घाटी में है। तो मानव कपाल का सर्वप्रथम साक्ष्य आपको हथनौरा, जो कि नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और भारतीय प्रागैतिहास का जनक, जो भारतीय प्री हिस्ट्री है, उसका जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम किसने पाषाण कालीन अनुसंधान प्रारंभ किया था। भारत में सबसे पहले पाषाण कालीन जो अनुसंधान कार्य जो वो ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद जो है रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 में शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहां, नई दिल्ली में आयोजित होता है। और कब होता है, 1961 ईस्वी में। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहां और कब आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में 1961 में। ओके, पूरा पाषाण काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए हैं। उम्मीद है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है, वो इसी वीडियो लेक्चर में आपको याद हो जाए, एकदम रट जाए। तो अब चलते हैं मध्य पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच संक्रमण काल कहलाता है। ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब स्टेटमेंट है। मध्य पाषाण काल को पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण काल कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच संक्रमण काल की संज्ञा किसे दी जाती है, तो वो है मध्य पाषाण काल। या कभी ऐसे एग्जाम में आ जाए कि किस काल को संक्रमण काल कहा जाता है, तो वो है मध्य पाषाण काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सूक्ष्म पाषाण उपकरण। सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है वो है मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी, जिसे इंग्लिश में माइक्रोलिथ्स कहते हैं। इसका रीजन है इस काल में जो उपकरण थे वो बहुत छोटे छोटे बनाए जाते थे, इसलिए इस काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइक्रोलिथ्स का आकार सामान्यतः कितना होता था। जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है उनका आकार कितना होता था, तो 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक। सोचिए कितने छोटे थे, 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य पाषाण काल में किसका प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ होता है। मध्य पाषाण काल में आपका पशुपालन का आरंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले पालतू बनाया गया पशु कौन था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन था, तो वो कुत्ता। हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रचलित थे, तो मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है वो प्रचलित थे। ये बात मैंने आपको यहाँ पे बता दी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर पुरा स्थल किस राज्य में है? बागोर जो है पुरा स्थल किस राज्य में है? तो बागोर जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पे है? बागोर जो है एक मध्य पाषाणिक पुरा स्थल है, मध्य पाषाण काल का एक पुरा स्थल है जो कहाँ पे है? राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर किसके लिए प्रसिद्ध था? बागोर जो है वो पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो बागोर से ही मिलते हैं। राजस्थान का जो बागोर है ना, वो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा ज्ञात स्थल भी है, सबसे बड़ा स्थल है। लंघनाज, लंघ नहीं होगा, घ। लंघनाज किस राज्य में स्थित है? तो लंघनाज जो है वो गुजरात में स्थित है। यहां से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमगढ़, आदमगढ़ शैलाश्रय किस राज्य में है? तो आदमगढ़ जो शैल है, जो आदमगढ़ की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सराय नाहर राय किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महदहा, मदहा जो है वो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा पुरा स्थल कहां पर स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। देखिए, सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा ये तीनों उत्तर प्रदेश में स्थित है और तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ओके, ये तीनों जो हैं, ये तीनों साइट सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं और तीनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य पाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय क्या था? मध्य पाषाण काल में मनुष्य का प्रमुख व्यवसाय शिकार करना, मछली पकड़ना एवं पशुपालन। देखिए, ये चीजें तो पहले थी, पुरा पाषाण काल में ही मछली पकड़ना इसमें जुड़ जाता है और पशुपालन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में शवों को किस दिशा में दफनाने के प्रमाण मिले हैं? तो शवों को दफनाने का जो प्रमाण मिला है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य जो है बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश, इन दो जगहों से सबसे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। बागोर जो है वो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, वो यहाँ से इन दोनों स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा की खोज किसने की? तो भीमबेटका गुफा की खोज जो है वीएस वाकड़कर ने की। इनका पूरा नाम है, मान लीजिए वीएस वाकड़कर ना हो, अगर पूरा नाम दे दे, इनका नाम है विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ओके, भीमबेटका गुफाओं की खोज जो है वीएस वाकड़कर ने की और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये अपने शैल चित्रों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्य पाषाणिक स्थल सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह हम आपको पहले ही बता दिए, प्रतापगढ़ में स्थित है और तीनों जो है मध्य पाषाणिक स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से 17 नर कंकाल प्राप्त होते हैं? एक साथ 17 नर कंकाल जो है कहाँ पे मिलता है? तो लिखैया जो कि मिर्जापुर में है। ओके, लिखैया नामक स्थान से 17 नर कंकाल जो है मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर या मानव नर कंकाल जो है वो किस काल से प्राप्त होता है? किस काल से प्राप्त हो? भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर किस काल से प्राप्त किए गए हैं? तो वो है मध्य पाषाण काल से प्राप्त किए गए हैं। मध्य पाषाण काल से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम तीर कमान का विकास भी मध्य पाषाण काल में हुआ। ये स्टेटमेंट है, सही बात है। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का विकास सबसे पहले हो जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, पुरा पाषाण काल में जो जानवर थे वो काफी बड़े बड़े थे, इसलिए उनका शिकार जो है वो हम बड़े औजारों से करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते भारत की जलवायु चेंज होने के कारण जानवर जो है वो छोटे होने लगे और घास और जो भी पेड़ पौधे थे वो भी छोटे होने लगे। ऐसे में जो छोटे जानवर थे वो बहुत तेजी से भागते थे। अब उन्हें बड़े औजारों से हमारे पूर्वज जो है उनका शिकार नहीं कर सकते थे, तो ऐसे में तीर कमान और जो भाला, जिसे हम लोग प्रक्षेपास्त्र कहते हैं, भाला का विकास इसी काल में होता है। तो तीर कमान का सर्वप्रथम विकास जो है वो मध्य पाषाण काल में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, जो मेसोलिथिक शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हॉडर विस्टॉक ने किया था। किसने किया था? हॉडर विस्टॉक ने किया था। मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हॉडर विस्टॉक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 1866 ईस्वी में मेसोलिथिक शब्द का प्रयोग हॉडर विस्टॉक ने किया था। ओके, अब मध्य पाषाण काल आपका खत्म हो गया है। अब हम लोग नवपाषाण काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जैसे मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सूक्ष्म पाषाण उपकरण, ठीक, छोटे छोटे माइक्रोलिथ औजार। लेकिन वहीं पे नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर एग्जाम में पूछे आपका तो यहाँ पे हो जाएगा कृषि का आरंभ है। कृषि का आरंभ जो है वो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कृषि क्रांति का युग। ठीक है, नवपाषाण काल को कृषि क्रांति का युग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में स्थायी जीवन का प्रारंभ हुआ? ये स्टेटमेंट है। नवपाषाण काल में स्थायी जीवन प्रारंभ हो जाता है, सही बात है। नवपाषाण काल में पहिए का उपयोग प्रारंभ हो जाता है, ये भी सही बात है। नेक्स्ट, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग शुरू होता है, ये भी सही बात है। तो नवपाषाण काल की विशेषताओं में क्या है? स्थायी जीवन प्रारंभ हो जाता है, पहिए का उपयोग शुरू कर देते हैं हमारे पूर्वज, और मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में किस तकनीक से औजार बनाते थे? तो नवपाषाण काल में जिस तकनीक से औजार बनाए जाते थे, औजार में उसे पॉलिश्ड कहते थे। मतलब पॉलिश करके हम लोग औजार बनाते थे, पॉलिश करके हमारे पूर्वज जो है वो औजार बनाते थे। पॉलिश एवं चमकदार, घिसकर एवं चमकदार। ओके, पॉलिश स्टोन टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में वस्त्र किससे बनाए जाते थे? नवपाषाण काल में जो वस्त्र बनाए जाते थे वो किस से बनाए जाते थे? तो कपास है और ऊन, कपास और ऊन से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? बुर्ज होम। देखिए, बुर्ज होम जो है वो नवपाषाण का सबसे प्रमुख स्थलों से एक है, और इस बुर्ज होम से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बुर्ज होम जो नवपाषाणी का स्थल है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुर्ज होम से कौन से साक्ष्य मिलते हैं? तो बुर्ज होम से जो है आपका गर्त आवास, जो है गड्ढे नुमा, जो गड्ढे बनाकर जो घरों में रहते थे, वो यहीं से मिलता है। और नवपाषाणिक संस्कृति में जम्मू कश्मीर से दो स्थल मिलते हैं, एक है बुर्ज होम, दूसरा है गुफरकाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुर्ज होम कहां पर स्थित है? तो बुर्ज होम जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्ज होम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बुर्ज होम जो है गड्ढा नुमा आवास, जिसे हम लोग गर्त आवास या पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं, उसके लिए फेमस है। बुर्ज होम गर्त आवास के लिए फेमस है। चिरांद कहाँ स्थित है? चिरांद जो है वो कहाँ पे स्थित है? चिरांद जो है वो बिहार में स्थित है, और चिरांद पशुपालन के लिए फेमस है। ओके, चिरांद पशुपालन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? तो कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, कोल्डिहवा किसके लिए फेमस है? कोल्डिहवा किसके लिए प्रसिद्ध है? धान की प्राचीनतम खेती के लिए कोल्डिहवा जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि पशुपालन एवं पालिशदार उपकरण किस काल की विशेषता है? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, और पालिशदार उपकरण, ये तीनों कृषि, पशुपालन और पालिशदार उपकरण किस काल की विशेषता है? तो ये विशेषता है नवपाषाण काल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? तो नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है जॉन लुबॉक ने किया था। किसने किया था? जॉन लुबॉक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? और उसको जाना जाता है, नवपाषाण काल को कृषि क्रांति का युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाण स्थल कौन सा है? तो पिकलीहल। पिकलीहल जो है वो दक्षिण भारत का प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है। ब्रह्मगिरी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। ब्रह्मगिरी नवपाषाणिक स्थल है जो कि कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगल कल्लू कहाँ स्थित है? संगन कल्लू जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है वो कर्नाटका में स्थित है।
हल्लूर कहाँ स्थित है? हल्लूर जो है वो एक नवपाषाणिक स्थल है, वो भी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाओजली हेडिंग, जो कि एक नवपाषाणिक स्थल है। दाओजली हेडिंग हार्डिंग जो है वो असम में स्थित है, असम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ? तो नवपाषाण काल में ग्राम्य जीवन का विकास हो जाता है। ठीक है, घुमंतु जीवन से हमारे जो पूर्वज हैं वो धीरे धीरे गुफाओं से हटकर अब स्थायी निवास बनाते हैं, और स्थायी निवास बनाते हैं तो अब समूह में रहने लगे, जिसकी वजह से ग्राम्य जीवन का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में अधिशेष उत्पादन का परिणाम क्या हुआ? नवपाषाण काल में अधिशेष उत्पादन का क्या परिणाम हुआ? वस्तु विनिमय। ठीक है, नवपाषाण काल में क्या हुआ कि मानव ने, हमारे पूर्वजों ने कृषि का प्रारंभ किया। जब कृषि का प्रारंभ हुआ तो जब पैदावार ज्यादा हुई और तो हमारे पास चीजें बचने लगी, जैसे गेहूं बच गया, चावल बच गया, जो भी चीजें उस समय उत्पादन होती थी वो चीज बच गई, तो फिर हम वस्तु विनिमय करने लगे। जैसे हमारे पूर्व, जैसे किसी के पास गेहूं नहीं है तो वो गेहूं से चावल को बदल लेता था, चावल से गेहूं को बदल लेता था, चावल के बदले कपड़े ले लेते थे, क्या कहते हैं, गेहूं के बदले औजार ले लेते थे। तो इस प्रकार से बार्टर सिस्टम का आरंभ होता है नवपाषाण काल में, अधिशेष उत्पादन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में किसका प्रारंभ हुआ? तो नवपाषाण काल में कताई बुनाई का भी प्रारंभ हो जाता है, कताई और बुनाई का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? मनुष्य का मुख्य व्यवसाय जो था कृषि पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो नवपाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है क्या है? लगभग 7000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ से प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, मेहरगढ़ से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल पर में आरंभ होती है? खाद्यान्नों की कृषि मतलब जो अनाज हैं उनकी कृषि जो है वो नवपाषाण काल में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, और मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नवपाषाणिक स्थल से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं? देखिए, स्थायी जीवन नवपाषाण काल में जो हमारे पूर्वज थे वो स्थायी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, उसके लिए घर बनाते हैं, तो वो स्थायी जीवन का जो प्रथम प्रमाण है वो मेहरगढ़ से मिलता है, मेहरगढ़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो बुर्ज होम, बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम अपने गर्त आवास के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, और बुर्ज होम से ही एक कंकाल मिलता है जहां से मानव के साथ जो है कुत्ते को दफनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्त आवास एवं वृत्ताकार गर्त गृहों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो बुर्ज होम, बताया ना, बुर्ज होम जो है वो गर्त आवास के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। गर्त आवास और वृत्ताकार गर्त गृह जो है साक्ष्य जो है वो बुर्ज होम से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टीला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण काल से संबंधित जो ये क्वेश्चन है, राख का टीला किन किन नवपाषाणिक स्थलों से प्राप्त होता है? तो संगनकल्लू और पिक्लीहल। राख का टीला जो है वो संगनकल्लू और पिक्लीहल नामक नवपाषाणिक स्थलों से मिलता है। राख का टीला संगनकल्लू और पिक्लीहल नामक नवपाषाणिक स्थलों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नवपाषाणिक स्थल से झोपड़ियों के अवशेष प्राप्त होते हैं? तो चौपानी मांडो। ठीक है, चौपानी मांडो जो है वो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है चौपानी मांडो, और यहाँ से झोपड़ियों के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाणिक स्थल पय्यमपल्ली कहाँ स्थित है? तो पय्यमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो पाषाण काल का जो भी चैप्टर था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे जो एग्जाम में आ सकते हैं या आए हैं वो सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।